हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रतीक चिन्हों के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एक एक प्रश्न को अच्छे से करिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न प्रीवियस ईयर किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट छाँट करके लाया हूँ। तो चलते हैं पहले प्रश्न से और लास्ट तक बने रहेंगे। कम से कम इसमें हम 30 प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो पहले प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? तो राष्ट्रीय प्रतीक यानी राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसमें जो स्थान नहीं दिया गया है वह कौन सा पशु है? क्या सांड है? वो बताएंगे। क्या सांड है, क्या ऊँट है, क्या घोड़ा है, क्या फिर सिंह है? तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। राष्ट्रीय प्रतीक यानी राष्ट्रीय चिन्ह में जो है 4 शेर हैं जो एक दूसरे के पीठ करके बैठे हैं, और उसके नीचे कई सारे जो है पशु दिखाए गए हैं, जिसमें एक तो हाथी है। तो नोट करेंगे कौन कौन से पशु हैं। एक तो आपका हाथी है, एक सेकंड, हाथी, और दूसरा हो जाएगा इसमें सांड, तीसरा हो जाएगा आपका घोड़ा, और चौथा जो शेर, तो शेर है ही। ठीक है, शेर। ये 4 पशु हैं, ये राष्ट्र प्रतीक चिन्ह पर दिखाए गए हैं। अब इसमें देखेंगे ऊंट जो है ऑप्शन बी इसमें अलग है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, सी बारहसिंगा, या फिर डी गैंडा। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, यहाँ पर राष्ट्रीय पशु नहीं पूछा, राष्ट्रीय धरोहर पशु पूछा है। तो जो राष्ट्रीय धरोहर पशु पूछे चाहे राष्ट्रीय विरासत पशु पूछे, तब आपको आंसर करना है बी यानी हाथी। लेकिन अगर आपसे पूछता राष्ट्रीय पशु, तब आप कहते शेर। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गए, एक तो राष्ट्रीय पशु और एक राष्ट्रीय धरोहर पशु। तो इस क्वेश्चन को भी नोट करेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है उसका डिजाइन किसने बनाया, हमसे पूछा है। क्या महात्मा गांधी ने बनाया? ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या पिंगली वेंकैया ने बनाया, या रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया? तो किसने बनाया था राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन? ये बनाया था पिंगली वेंकैया ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम। और कहाँ से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है। किसने लिखी आनंद मठ? बंकिम चंद्र चटर्जी ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो याद रखेंगे, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। जो आनंद मठ पुस्तक लिखी गई है उससे लिया गया है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। जबकि राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बन सकता है एक सवाल। आगे है, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? यानी जो पहले बहुत सारे कैलेंडर जारी किए गए थे, जैसे गुप्त काल में गुप्त संवत जारी किया गया, और फिर कनिष्क के द्वारा शक संवत जारी किया गया। तो बहुत सारे कैलेंडर अलग अलग काल में जारी किए गए, लेकिन अब जो है कौन सा कैलेंडर वर्ल्ड में सब में मान्य है? तो बताना है। ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले, जूलियन कैलेंडर, या फिर बी शक्स कैलेंडर, या फिर सी रोमन, या फिर डी ग्रेगोरियन। तो सब जगह जो मान्य है वो है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से काफ़ी जो है घुमावदार प्रश्न बन सकते हैं। कैसे बनेंगे अब ध्यान से देखना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज होता है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो है यहाँ पर रेशियो पूछा है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर अगर लंबाई की बात करें, यानी ये जो लंबाई हो जाएगी ये कितनी होगी, और जो चौड़ाई होगी ये कितनी होती है? तो ये याद रखना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये अगर 3 है तो ये 2 होती है ना। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:2 होता है। कितना? 3:2। अगर आपसे यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है, लंबाई चौड़ाई ना देकर पहले देगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तब
याद इसको रटना नहीं, तब चौड़ाई को पहले लिखना यानी 2 और लंबाई को फिर बाद में, फिर आ जाएगा 2:3। तो अब फिलहाल इसने लंबाई और चौड़ाई पूछा है, इसका मतलब राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 3:2। क्लियर है सवाल, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं, क्या 20 तीली हैं, क्या 23 तीली हैं, या फिर 24, या फिर डी 22। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्र होता है उसमें 24 तीली होती है, और जो 24 तीली है ये किसको दर्शाती है, 24 घंटों को दर्शाती है। आपसे पूछ सकता है कि जो 24 तीली हैं किन्हीं भी दो तीलियों के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। तो याद रखेंगे जो राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्र होता है उसमें कितनी तीली होती है, 24, और हर एक तीली के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, ये होता है, मान लीजिए अगर दो तीली है परस्पर, ये हमेशा ये 24 तीली होती है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 24 तीली होंगी। तो 24 तीली है तो पूरा एक वृत्त बनाएंगी, हाँ है ना। तो अगर ये पूरा एक वृत्त बनाएंगी तो इसमें कितने डिग्री का एंगल आना चाहिए भाई, टोटल जो आना चाहिए 360 डिग्री का एंगल आना चाहिए एक वृत्त में, और 360 डिग्री और डिवाइडेड बाय 24 तीली कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से क्लियर आ जाएगा आराम से देखेंगे। 8 या 24, यहाँ से देखो 8 चौक 32, हासिल कितने 4, 8 पंजे 40, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 15, तो 15 डिग्री का कोण होता है किन्हीं भी दो तीलियों के बीच। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना कि जो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र होता है उसमें दो तीलियों के बीच का कोण कितना होता है, 15 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। आगे देखेंगे वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, ठीक है। तो वंदे मातरम मैंने अभी बताया था आपको किसने लिखा था और किस पुस्तक से लिया गया है। यहाँ पर देखेंगे क्या मृच्छकटिकम से लिया गया, क्या भारत भारती से लिया गया, क्या आनंद मठ से लिया गया। तो या इनमें से कोई नहीं, तो कहाँ से लिया गया है वंदे मातरम, आनंद मठ से लिया गया है। और किसने लिखा है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अच्छा, यहाँ से एक सवाल और बनता है कि सबसे पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया है वो कब गाया गया। तो याद रखेंगे सबसे पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और किसने गाया था, ये आपका गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। जी हाँ, लिखा तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने था लेकिन गाया किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। किस अधिवेशन में गाया था, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट करेंगे। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो अब जो है राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं। राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगान है जनगण मन। और पूछा सर पहली बार कब और कहाँ गाया गया, तो ये भी याद रखेंगे 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। राष्ट्रगीत कब गाया गया, 1896 यानी वो पहले गाया गया। और जबकि राष्ट्रगान कब गाया गया, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। दोनों क्वेश्चन में जो है कलकत्ता अधिवेशन में ही आएगा लेकिन सन अलग अलग आएगी। राष्ट्रगीत की कितनी है 1896 और राष्ट्रगान की कितनी है 1911। इस क्वेश्चन को भी नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे है 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो जो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र होता है उसका रंग पूछा है, क्या है। ऑप्शन ए समुद्री नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी गहरा नीला, ऑप्शन डी काला। तो कौन सा रंग क्या होता है, गहरा नीला होता है या फिर समुद्री नीला। भाई नीला तो होता है सभी जानते हैं, तो याद रखना गहरा नीला होता है, ठीक है। समुद्री नीला नहीं, गहरा नीला, डार्क ब्लू होगा, ठीक है। आगे देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो राष्ट्रीय गीत पूछा है इसमें, क्या जनगण मन है, या तेरे देश का तिरंगा झंडा, या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या वंदे मातरम है। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय गीत है और जबकि राष्ट्रगान कौन है, जनगण मन। क्लियर दोनों। आगे बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की ओर, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो अभी इस पर डिस्कस कर रहे थे हम, तो बताएंगे चलेंगे। सबसे पहले कौन उत्तर बताएगा, भारत का राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है पहली बार कब और कहाँ गाया गया। तो ये आपका 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, इसको याद रखेंगे। अगला है 13वां सवाल, भारतीय राष्ट्र प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो जो भारतीय राष्ट्र प्रतीक है उसमें 4 शेर होते हैं लेकिन दिखाई कितने देते हैं, 3 दिखाई देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी याद रखना, 4 वास्तव में 4 होते हैं लेकिन एक साइड से देखने पर हमेशा 3 ही दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
ये पूछा है भारतीय प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर जो अंकित वाक्य होता है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई एग्जाम में पूछा गया है। तो जो भारतीय राष्ट्र वाक्य, इसको राष्ट्र वाक्य भी बोलते हैं सत्यमेव जयते को, तो ये कहाँ से लिया गया है। क्या रामायण से लिया गया, क्या मुंडक उपनिषद से लिया गया, या बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया, कोई नहीं। तो ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको जब वेद पढ़ा रहा था मैं। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट करेंगे। आगे देखेंगे 15वां सवाल, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो अभी बताया राष्ट्र वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। ठीक है, जबकि वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रगीत, और जो जय हिंद जय जवान जय किसान ये तो नारे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे भारत का राष्ट्र पंचांग किस पर आधारित है। यानी जो राष्ट्र कैलेंडर है हमारा वो किस पर आधारित है। क्या शक संवत पर आधारित है, क्या विक्रम संवत पर आधारित है, क्या हिजरी संवत पर आधारित है, क्या ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, तो ये है आपका शक संवत पर आधारित। ठीक है, तो जो हमारा भारतीय राष्ट्र हिंदी का जो कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। इसका जो पहला महीना होता है वो चैत्र का होता है और अंतिम महीना कौन सा होता है, फागुन का होता है। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे। पहला महीना शक संवत में के अनुसार चैत्र यानी मार्च, और जो फागुन होता है वो फरवरी पर आकर रुकता है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। तो राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं कौन है, क्या बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, क्या सुरेंद्रनाथ टैगोर, क्या सरोजिनी नायडू। ये सरीसिनी नहीं है, सरोजिनी नायडू है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, अब ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन है राष्ट्रगान के रचयिता, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे 18वां प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एसएससी द्वारा कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा झंडा है वो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, या डी 15 अगस्त 1947। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, जो राष्ट्र ध्वज है उसमें 4 कलर होते हैं, केसरिया और गहरा नीला, हरा और एक सफ़ेद, ये 4 कलर होते हैं और 24 तीली होती हैं इसके चक्र में। और कहाँ से लिया गया है ये जो चक्र है, अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। तो तिरंगे झंडे से कुछ जो है इम्पोर्टेंट सवाल और बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि तिरंगे झंडे में जो चक्र होता है उसमें 24 तीलियों में कितने डिग्री का एंगल बनेगा 2 तीलियों के बीच, एक प्रश्न तो ये बना। दूसरा, तिरंगे झंडे का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया, ये किया पिंगली वेंकैया ने, ये दूसरा प्रश्न बना। तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि सर्वप्रथम पहली बार तिरंगा झंडा कब और कहाँ फहराया गया था। ठीक है, और किसने फहराया था। तो सबसे पहले याद रखेंगे जो जर्मनी के स्टुटगार्ड में मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया 1907 में। तो ये प्रश्न भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो ये 3-4 प्रश्न बनते हैं राष्ट्रध्वज से, इनको लिख लीजिएगा। आगे देखेंगे राष्ट्रगान कब अपनाया गया। तो राष्ट्रगान यानी जनगण मन कब अपनाया गया, ये हमसे पूछा है। तो बताएंगे राष्ट्रगान कब अपनाया गया। ऑप्शन ए है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, या फिर डी 15 अगस्त 1950। तो याद रखना है राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। ठीक है, जबकि और राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 में ही अपना लिया गया था, लेकिन जो राष्ट्र आपका ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। इन सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था, ये ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947, बी 24 जनवरी 1950, या सी 26 जनवरी 1950, या डी 15 अगस्त 1950। तो याद रखेंगे जो राष्ट्रीय चिन्ह है आपका जो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है वो 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। ठीक है, इसको याद रखना है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि कब कौन सी चीज़ अपनाई गई है, ये याद रखनी है आपको। राष्ट्रीय कैलेंडर जो आपका कब अपनाया गया, ऑप्शन ए 22 मार्च 1957, या बी 24 जनवरी 1950, या सी 26 जनवरी 1950, या डी 15 अगस्त 1950।
तो याद रखेंगे जो राष्ट्र कैलेंडर है ये अपनाया गया 22 मार्च 1957 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगीत को गाने की अवधि कितनी है? तो जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम उसको गाने की कितनी अवधि होती है ये पूछा है। ऑप्शन ए 52 सेकंड, बी 65 सेकंड या सी 60 सेकंड। तो याद रखेंगे राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को गाने की अवधि है 65 सेकंड, जबकि राष्ट्रगान जनगण मन को गाने की अवधि है 52 सेकंड। ठीक है, इन दोनों को गाने की अवधि भी आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है। तो अभी बताया आपको राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है 52 सेकंड। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रगान को गाने की संक्षिप्त अवधि, संक्षिप्त अवधि का मतलब जैसे इसमें जो वर्ड्स होते हैं जैसे जय 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 है ये सब ना गा करके एक ही बार लिखें जय को, तो इसको बोलेंगे संक्षिप्त यानी शॉर्ट में गाने की क्या अवधि है इसकी। तो याद रखनी है इसको गाने की अवधि 20 सेकंड है। राष्ट्रगान की जो संक्षिप्त अवधि है वो है 20 सेकंड, जबकि अगर हम विस्तार से गाएं तो 52 सेकंड में ये समाप्त हो जाता है। आगे देखेंगे 24वां सवाल, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे देश का जो राष्ट्रगान जिसने लिखा है वही बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी उन्हीं शख्स ने लिखा है। तो आप बताएंगे किसने लिखा है हमारे देश का राष्ट्रगान? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है, एक तो हमारे भारत देश का और एक इनके पड़ोसी देश बांग्लादेश का। ठीक है, इन दोनों को याद रखेंगे। अगला है 25वां सवाल, राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद है, यानी जो राष्ट्रगान है जनगण मन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो क्या कहलाएगा? तो हिंदी में तो जनगण मन कहलाएगा, तो इंग्लिश में क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया या बी मॉर्निंग प्रे ऑफ इंडिया या सी मॉर्निंग भजन ऑफ इंडिया या डी नन ऑफ दीज। तो याद रखेंगे इंग्लिश में कहलाता है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। अच्छा, अगर सवाल आए राष्ट्रगीत का अंग्रेजी में अनुवाद क्या है, तो राष्ट्रगीत का अनुवाद है मदर आई बोटू थी। क्या याद रखेंगे? मदर आई बो टू थी। तो ये है राष्ट्रगीत का अंग्रेजी में अनुवाद और किसने किया था? ये किया था आपका अशु घोष ने, अशु घोष ने। ठीक है, ये दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आगे देखेंगे 26वां सवाल, राष्ट्रध्वज की दो तीलियों में कितने डिग्री का कोण होता है? तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, राष्ट्रगीत जो ध्वज है उसमें दो तीलियों के बीच 15 डिग्री का कोण होता है। अगला है 27वां सवाल, पहली बार राष्ट्रध्वज कब फहराया गया? तो राष्ट्रध्वज की बात हो रही है यहाँ पर, जो मैंने बताया था आपको मैडम भीकाजी कामत द्वारा फहराया गया जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार। ठीक है, तो कब फहराया गया था? 1907 में फहराया गया था। आगे देखेंगे भारत अपनी मुद्रा का प्रत्येक चिन्ह बना, अच्छा प्रत्येक नहीं है ये प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, इसको काट कर लिख लेना प्रतीक चिन्ह। तो भारत जो है अपनी मुद्रा का प्रतीक चिन्ह बनाने में कौन से नंबर का देश है? प्रतीक चिन्ह मतलब हमारा मुद्रा का जो सिंबल है, जैसे रुपए का सिंबल नहीं होता और ये जब होता है प्रतीक चिन्ह है और रुपए का सिंबल, इसको बनाने में कौन से नंबर का देश है? पहला है या दूसरा है, पांचवा है या फिर तीसरा? तो ये है आपका पांचवा देश। ठीक है, तो पहला देश कौन है? तो पहला देश है आपका अमेरिका। पहला देश कौन है फिर? अमेरिका, जिसने अपना डॉलर का सिंबल बनाया था, जो आपने डॉलर का सिंबल देखा होगा इस तरीके से। दूसरा देश कौन है? दूसरा देश है ब्रिटेन या फिर ब्रिटिश बोल दीजिए, इसने अपना पाउंड का सिंबल बनाया था और पाउंड का सिंबल होता है इस तरीके से, ये टी सा बना करके। ठीक है, एक तीसरा नंबर का देश कौन बना था? तीसरे नंबर का देश बना था जापान और इसकी मुद्रा होती है येन और येन का सिंबल इस तरीके से कुछ ऐसे होता है। और चौथे नंबर का देश कौन बना था? चौथे नंबर का देश बना यूरोप, यूरोपीय देश। और यूरोपियन देशों में जो है ये यूरो चलता है इस तरीके से। और पाँचवें नंबर का है हमारा देश भारत। तो याद रखेंगे जो हमारा देश भारत है अपनी मुद्रा जो और रुपए का सिंबल बनाने में 5 नंबर का देश बना है। अच्छा, रुपए का सिंबल बनाया किसने था? ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो याद रखेंगे रुपए का सिंबल बनाया था उदय कुमार ने। ठीक है, अगर आगे देखेंगे 29वां सवाल, तो भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा रुपए का प्रतीक किसने बनाया? तो अभी बताया आपको, जो रुपए का प्रतीक बनाया उदय कुमार ने बनाया। जबकि जो तिरंगे झंडे का डिजाइन तैयार किया वो तैयार किया था पिंगली
वेंकैया ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट करेंगे। आज की क्लास का लास्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्र चिन्ह अशोक के किस स्तंभ से लिया गया है? जो राष्ट्र चिन्ह है अशोक के किस स्तंभ से लिया गया है? ऑप्शन ए सारनाथ स्तंभ, बी हाथी गुम्फा अभिलेख, या फिर सी जूनागढ़ अभिलेख, या फिर इनमें से कोई नहीं। और ये है आपके लिए होमवर्क प्रश्न, ठीक है। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो कैसी लगी? वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको PDF वहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।